वेलकम टू अखिल प्रिया क्लासेस। मैं हूं प्रियंका अखिलेश दीक्षित और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th में चैप्टर नंबर 7 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स का एक मेथड यानी कि एस्टिमेशन मेथड, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे बिना प्राइम फैक्टराइजेशन के हम किसी भी गिवन नंबर का क्यूब क्यूब रूट वो निकाल सकते हैं विद इन 5 सेकेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। तो एस्टिमेशन मेथड में सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आप इस मेथड से किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालना चाहते हैं तो आपको 1 से लेके 9 या 10 तक के जो क्यूब रूट्स हैं वो आप लोगों को वो आप लोगों को टिप्स पे लर्न होने चाहिए। अगर ये आपको टिप्स पे लर्न है तो आप विद इन 5 सेकेंड किसी भी गिवन नंबर का इजीली क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है ताकि हम लोगों को आपको समझाने में मुझे इजी रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि अगर मेरे पास कोई गिवन नंबर है 6859, तो मुझे क्या करना है, इस गिवन नंबर का सबसे पहले क्या करना है, ट्रिपलेट बनाना है। जैसे कि हम अभी तक क्या करते हैं, हमें पता है कि हम क्यूब में ट्रिपलेट बनाते हैं। तो मैं ट्रिपलेट जब बनाऊंगी, ट्रिपलेट हमेशा हमें राइट मोस्ट से बनाना स्टार्ट करना है। तो जैसे मैं बनाऊंगी तो हमारे पास 859 का एक ग्रुप आ जाएगा और एक 6 का आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास 4 डिजिट नंबर है। तो मैं इसको नाम दे देती हूँ कि ये मेरा एक फर्स्ट ग्रुप है, इसको मैं नाम दे देती हूँ कि ये मेरा एक सेकंड ग्रुप है। तो आपको फर्स्ट ग्रुप वाले में क्या देखना है कि जो लास्ट की यूनिट डिजिट है। ओके, तो हमने जो हमारे पास लास्ट का यूनिट डिजिट है वो आप यहाँ लिख लेंगे। हमें पता है कि यूनिट प्लेस पे क्या है, 9, तो ये 9 लिख लिया हमने। तो 9 अब आपको देखना है कि जो हमारे पास क्यूब्स होते हैं 1 से लेके 10 तक, उसमें किसके क्यूब में लास्ट में 9 आता है। ठीक है, तो यहाँ आप देखोगे कि लास्ट में किसके 9 आता है, 9 के क्यूब में। तो यहाँ पर हमारे पास जो इस नंबर का क्यूब हो जाएगा वो हो जाएगा 9। तो आप लोगों को ये नंबर कंसीडर नहीं करना है, आप लोगों को इस नंबर का किस नंबर पर लास्ट में जो क्यूब है वो आता है उसको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास था 729, तो 9 ये मेरे पास आ जाएगा 9 का क्यूब, तो मैं यहाँ लिख लूंगी 9। अब मेरे पास जैसे सेकंड ग्रुप है 6, तो यहाँ पर क्या है, 10th डिजिट देखेंगे हम, तो ये 6 है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि 6 वो किसके पीछे आता है। अब क्योंकि मुझे यहाँ 10th डिजिट देखना है तो यहाँ आपको देखना है कि 6 वो किसके बीच में आता है। ठीक है, तो यहाँ आप देखोगे कि 1 और 8 के बीच में आएगा। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि 1 के क्यूब से बड़ा है 6 और 2 के क्यूब से छोटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, लेसर 1 लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगी कि 1। तो मेरे पास जो नंबर निकल के आ जाएगा यानी क्यूब रूट, वो निकल के आ जाएगा 1, और यहाँ से मैं लिख लूंगी 9। तो क्यूब रूट हमारे पास 6859 का वो निकल कर आ जाएगा 19। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमारे पास सबसे पहला स्टेप है कि हमें ट्रिपलेट बनाने हैं। जो हमें गिवन नंबर है उसका हमें 3-3 में पेयर्स बनाने हैं फ्रॉम द राइट मोस्ट टर्म। उसके बाद सेकंड था हमारे पास कि हमने ग्रुप कर लिया, फर्स्ट और सेकंड उसको नेम दे दिया। और हमारे पास थर्ड था कि हमें फर्स्ट ग्रुप में उसके जो यूनिट प्लेस है उस डिजिट को हमें देखना है कि वो कहाँ आता है लास्ट में। यूनिट प्लेस देखनी है सबकी कि कहाँ पर वो नंबर वो लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम सबकी यूनिट प्लेस देखेंगे तो यहाँ पर 9 हमारा 9 के क्यूब में आ रहा है, इसलिए मैंने क्या किया, 9 लिख लिया है। फोर्थ स्टेप था मेरा कि हमें अब सेकंड ग्रुप जो हमारे पास है उसको देखना है कि वो किसके बीच में लाई करता है। फर्स्ट ग्रुप में हमने ये देखा कि वो किस यूनिट प्लेस में आ रहा है, और सेकंड ग्रुप में हम देखेंगे कि वो किसके बीच में लाई करता है। तो अब हमने जैसे देखा कि 1 के क्यूब से 6 बड़ा है और 2 के क्यूब से स्मॉलर है, तो इसलिए मैं स्मॉलर 1 को लूंगी। तो 1 मैंने लिख लिया है। दोनों को मैं कंबाइन करूंगी। 10th प्लेस पे हमारा फर्स्ट सेकंड ग्रुप का जो डिजिट हमने फाइंड आउट किया है वो लिख लिया। यूनिट प्लेस पे हमने जो यूनिट डिजिट से हमने फाइंड आउट किया था उसको लिख लिया। तो ये था हमारा कि हमें कैसे एस्टिमेशन से जो क्यूब रूट है निकालना है किसी गिवन नंबर का। तो चलिए एग्जांपल और ले लेते हैं। अब सपोज कर लीजिए मेरे पास एक नंबर है 857375। तो हमें क्या करना है, बाय द मेथड ऑफ एस्टिमेशन हमें इस नंबर का क्यूब रूट निकालना है। तो चलिए सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा कि हमें ट्रिपलेट्स बनाने हैं, पेयरिंग करनी है 3-3 की।
सो पेयरिंग करते हैं। तो हम जब पेयरिंग करेंगे कहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट मोस्ट साइड से। तो हमने पेयरिंग की तो हमारे पास जो है 2 पेयर्स बन गए। ओके, इसको मैंने फर्स्ट ग्रुप नाम दे दिया, इसको मैंने सेकंड ग्रुप नाम दे दिया। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या था, ग्रुपिंग करने के बाद हमें फर्स्ट ग्रुप के यूनिट डिजिट को देखना है। तो यूनिट डिजिट क्या है मेरे पास, हमारे पास यूनिट डिजिट जो है वो है 5। तो मैं अपने क्यूब्स में देखूंगी कि कहाँ पर जो है यूनिट प्लेस पर 5 आ रहा है। तो जब हम यहाँ पर चेक करेंगे हमारे पास, तो हमारे पास 5 के केस में यूनिट प्लेस पे 5 आता है। तो यहाँ पर मैं कहूंगी कि 5 का क्यूब जो है वो देगा 5, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख लूंगी कि 5। इसी तरह मैं सेकंड ग्रुप में देखूंगी। सेकंड ग्रुप में हमारे पास क्या है, पहले हमारे पास था सिंगल डिजिट, अब हमारे पास है तीनों डिजिट। तो अब मैं ये देखूंगी कि ये जो नंबर है वो इन क्यूब्स के में कहाँ बीच में लाई करता है। अब जैसे कि 857 है, 512 से स्मॉलर है, 729 से बड़ा है और 1000 से कम है। तो मैं क्या लूंगी, हम लेंगे 9 के क्यूब से बड़ा है 857 और 10 के क्यूब से छोटा है। तो जैसे कि हमने बात की थी कि हम लेते हैं स्मॉलर 1, तो हम स्मॉलर 1 के लिए जाएंगे तो हम यहां से लिखेंगे 9। अब मैं दोनों को कंबाइन कर दूंगी, यानी कि 10th डिजिट और प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट को, तो हमारे पास आ जाएगा 95। तो हमारे पास क्या आ गया, 857375 का जो क्यूब रूट है वो निकल कर आ गया 95। तो आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हमें कैसे करना है। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे अब हम इसके स्टेप्स जो हमने फॉलो किए हैं